गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगेंडा कंट्री से खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, उसकी खूबसूरत बातों के साथ, उसके खूबसूरत भेदों के साथ। आइए आज हम पढ़ेंगे खुदावन के कलाम में से मत्ती, उसका 5 बाप और उसकी 17 आयत। बहुत ही फेमस आयत और इसको कुछ लोग कुछ डिफरेंट एंगल से लेते हैं। आइए हम इसके बारे में सीखते हैं। और लिखा है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17, और लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। अजीज़, खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो हमेशा वो काम करते थे जो सबत के दिन होता था। सबत का दिन नबियों की किताबों में, तौरात में, शरीयत में था कि आराम करना है। और यहूदी क्या करते थे, उस दिन आराम करते थे। इवन के वो अपने घर का एक बटन भी ऑन नहीं करते थे, कि वो कहते थे कि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि खुदा ने हमें आराम करने के लिए कहा है। और खुदावन यीशु मसीह कंटिन्यूसली उनको बताते रहे कि सबत का मालिक तो मैं हूँ, यानी कि आराम तो मुझ में है। मैं तुम्हें आराम देने आया हूँ। मैं तुम्हारी मेहनतें और मुशक्क़तें अपने ऊपर उठाने आया हूँ। तुम क्यों ऐसा आराम पा रहे हो या ऐसा आराम कर रहे हो जिसमें तुम्हें ही मुसीबत हो रही है। लेकिन अगर तुम मुझ में रह के आराम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने चूंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना पहला बाप और उसकी पहली आयत में, पहली 2 आयत में, 3 आयत में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ही जिक्र है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसकी वसीला से पैदा हुई। मतलब कि वो खुदा के साथ शुरू से ही था। वो खुद कलाम था और वो कलाम मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। मूसा के ज़रिए से ये कलाम दिया गया, शरीयत दी गई। तो जिसका ये कलाम था वो ये बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है और वही आपको ब्रीफ कर सकता है कि इसका मतलब क्या है। मूसा ने शरीयत को दिया, लेकिन लोगों को सिर्फ दे दिया। उसको लोग वो एक खादम की हैसियत से खुदा के घर का मुख्तार था और उसको ये जो है उसको ये हुक्म मिला था कि ये तूने शरीयत लोगों को देनी है। और लोगों ने बगैर सोचे समझे उस पर हाँ भी किया कि हाँ 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 हम इसको मानेंगे, हम शरीयत को पूरा करेंगे। लेकिन खुदा ने ये इसलिए उनकी बेईमानी के सबब से उनको ये दिया क्योंकि वो इनको पूरा नहीं कर सकते थे। और खुदा को पता था कि ये अपने अमालों की वजह से जो है वो मेरे नज़दीक नहीं आ सकते या रास्तबाज नहीं बन सकते। यीशु मसीह जो कि खुद कलाम था, उससे अच्छी डेफिनेशन कौन बता सकता था इस शरीयत की। इसलिए हम देखते हैं कि मत्ती के पहले 6 बाब में खुदाम यीशु मसीह ने शरीयत के ऊपर बातें की हैं और खुदाम यीशु मसीह ने यह बताया है कि लिखा है तुम्हारे अगलों से तुमने ये कहा कि खून मत करना, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि जिसने अपने भाई के साथ नाराज़गी का इजहार भी किया तो वो भी खून के बराबर है। खुदाम यीशु मसीह ने इन बातों को बड़ी जो है प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब इतनी हद तक नहीं है क्योंकि इसकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये था कि ये उससे भी ज़्यादा टफ है। जितना तुम समझ रहे हो इजी, ये इतना इजी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि जिना मत करना। मैं कहता हूँ अगर किसी ने किसी को बुरी नज़र से देख भी लिया, सोच भी कर ली, तो उसने जिना कर दिया। तो इसका मतलब है इंसान तो फिर हर वक्त गुनहगार रहा। अजीजो, कभी आप सोचें इस बात को, क्या आपकी लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता? क्या आप अपने भाई से नाराज़ नहीं होते? क्या आप लड़ाई झगड़े नहीं करते? क्या आप वो गलत सोचे नहीं सोचते, गंदे ख्यालात नहीं रखते? क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान जो है उसमें ये एक कमज़ोरी पाई जाती है, वरना हम खुदा के बराबर ना होते। खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया, इन आदम को अपनी छवि पे बनाया, पर उस वक्त उसने गुनाह नहीं था, वो मासूम था। लेकिन जैसे उसने गुनाह को चख लिया तो उसने कहा कि नहीं, मैं शरीयत के तकाजे को पूरा करूंगा, इसलिए उसने नेको बद की पहचान के दरख्त में से खा लिया। तो अजीज़ों, क्या हुआ कि वो अपनी एफर्ट में लग गया, वो खुदा के उस जलाल से महरूम हो गया। सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन हाँ, वाहिद एक ऐसी हस्ती है जो ये कहती है कि मैं इसको मिटाने नहीं, इसको पूरा करने आया हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि ये मैं ही पूरा कर सकता हूँ पूरी दुनिया के आगे, क्योंकि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। तो हम कैसे इस शरीयत को पूरा कर सकते हैं? हम नहीं पूरा कर सकते। हम शरीयत के एतबार से जो है वो पाक नहीं बन सकते, रास्तबाज नहीं बन सकते। हाँ, जो शरीयत का मालिक है
वो जो कलाम है जब वो हमारी ज़िंदगी में आता है, हम जब उसको निजात दहिंदा के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब वो हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो ये जितने अच्छे काम हैं वो हमारे अंदर रह के हमसे करवाता है, हमारी खुद की एफर्ट से नहीं, बल्कि वो हम में बस कर ये सब कुछ करवाता है। और हमें महसूस होता है कि जब से प्यारा यीशु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। वो यीशु होता है जो आपके जीवन में आकर आपको ये सारे काम आपके लिए करता है, वो आपकी मेहनतें मुशक्क़तें उठाता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। आपको फील होता है कि मैं तो कोई मेहनत करता ही नहीं हूँ, मुझे ऐसे लगता है कोई चीज़ मुझसे ये सब कुछ करवाती है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। लेकिन फ़कत आपको उसको निजात दहिंदा कबूल करना है। जब वो आपका निजात दहिंदा बनेगा, जब आपके गुनाह उस पर लादे जाएंगे, उसकी रास्तबाजी आपके अंदर आएगी, उसकी रास्तबाजी आपके अंदर से होके अच्छे काम करेगी। तब आपको समझ में आएगा कि हम खुद से अच्छी एफर्ट नहीं कर सकते थे, हम खुद से शरीयत पर अमल नहीं कर सकते थे। शरीयत को वो मिटाने नहीं आया था, उसको पूरा करने आया था, और वो हम में रह के शरीयत को पूरा कर सकता है जब हम अपने आप को ये सोचे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि शरीयत बुरी है, पर उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका मेयार है, उसके मुताबिक हम नहीं उतर सकते, हम शरीयत के मेयार पर पूरा नहीं उतर सकते। हाँ, लेकिन अगर हम में मसीह है, वो हमें उन सब चीज़ों को करने में हमारी मदद और रहनुमाई करेगा। मेरे ईमान इस कलाम की वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए जो आपने बख्शा खुदावंदा, इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में इन भेदों को दिया। आज जितने भी इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे हैं, इस भेद को खुदावंद उन पर अयां कर, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ खुदावंदा तेरे कलाम को सच्चे मायनों में जानना शुरू करें। खुदावंद, बहुत से लोग आज इस कलाम को सुने, बहुत से लोग इसको शेयर करें, ताकि जितने लोगों की अक्लें बंद थी खुदावंदा, वो तेरे फजल के वसीला से खुले। खुदावंदा, तू हमें, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तू हमें लफ्ज़ों की मुझे अदायगी देता है, तेरा पाक रूह मेरी सहायता करता है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। एक एक के लिए बड़ी बरकत चाहती हूँ, एक एक के लिए रहम चाहती हूँ, इनके घरानों के लिए रहम चाहती हूँ, जितने इस वक्त बीमार हैं, तकलीफ़ों में, जो भी परेशानी आज, खुदावन यस्सु के नाम से हुक्म देती हूँ कि वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स, वो बीमारियाँ, वो परेशानियाँ, तकलीफ़ें सब जाती रहे यस्सु के नाम से। सुनो, कबूल फरमा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।